नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के वीरचंद पटेल मार्ग में और यहां हमारे पीछे एक यहां की फेमस लिट्टी की दुकान है। यहां लिट्टी चोखा मिलता है और आपको तो पता ही है कि लिट्टी बिहार का सबसे फेमस व्यंजन है। और हम यहां जानने आए हैं कि क्या यहाँ के लिट्टी चोखा पर भी चुनावी रंग चढ़ा है या नहीं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ के लिट्टी चोखा दुकानदार हैं, नालंदा लिट्टी हाउस के। क्या नाम है आपका? और परमानंद यादव। परमानंद जी, कितने दिनों से लिट्टी चोखा की दुकान चला रहे हैं? यहाँ 4 साल से चला रहे हैं। 4 साल से। अच्छा, लिट्टी चोखा पर भी कुछ चुनावी असर दिख रहा है क्या? ना, हमको कुछ असर नहीं दिख रहा। हम लिट्टी चोखा बेचने में चुनावी असर कहाँ देख रहे हैं? ना, आपके लिट्टी पर चुनावी असर कुछ पड़ा है क्या? हाँ, परबे किया है। क्या पड़ा है? परा टिकट बट रहा था तो लिट्टी ज़्यादा बिका। नेता लोग सब आइबे किए, खाइबे किए। अब जब टिकट मिलना बंद हो गया, मतलब टिकट वितरण का काम खत्म हो गया, तो अब क्या स्थिति है? हाँ, बड़ा खराब स्थिति। अभी कोई है ही नहीं नेता नागरिक, लिट्टी का बिकेगा। अच्छा, चुनाव में क्या कुछ एक्स्ट्रा मसाला जो है सो आप लिट्टी में डालते हैं या वही मसाला होता है? सब वही मसाला होता है। सब वही मसाला होता है। तो आपके दुकान पर इतनी भीड़ रहती है, इसका क्या कुछ खास वजह? खास वजह हम गोईठा में बनाते हैं, सब कुछ स्पेशल देते हैं। कुछ चुनावी मसाला आप नहीं मिलाते हैं चोखा में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो शुरू से मिलाते हैं यही मिलाते हैं। अच्छा, तो चुनावी मसाला नहीं मिलाते हैं और लोग हैं यहाँ पर जो बैठ के लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? बलवीर कुमार, कहाँ के रहने वाले? यही पटना जिला। पटना जिला के। तो अच्छा, यहाँ आप लिट्टी चोखा खा रहे हैं, तो अभी चुनाव है। चुनाव के समय में और चुनाव से पहले जब नॉर्मल समय था उस वक्त और अब लिट्टी चोखा में कुछ अंतर नजर आ रहा है? नहीं, स्वाद में? नहीं, वही स्वाद है। वही स्वाद है, कुछ नहीं बदला? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि बिहार में नेताओं का जो हालचाल है, जो पहले हुआ करता था और अब में, उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, तो अब तो नवयुवक का सरकार आने वाला है, तेजस्वी यादव का या पलटू राम को सब बिहार का जनता नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लिट्टी चोखा के स्वाद में अंतर नहीं आया, आपने कहा है, तो नेताओं के चाल ढाल हाव भाव में कुछ बदलाव दिख रहा है अभी क्या चुनावी मौसम में? ना, सब तो कुछ नहीं गुजारा। अभी हाथ जोड़ के वोट मांग रहे होंगे? हाँ, वही जनता से, हाँ, वोट तो मांग रहे हैं भाई, उनका काम है। तो मतलब बदलाव दिख रहा है। और चुनाव से पहले कैसा था? कुछ नहीं, सन्नाटा। कहाँ नेता लोग आते थे? 5 साल में कोरोना 6 महीना चला, बाढ़ आया पटना में, इतना कुछ ना, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। तो पटना के लोगों का रुख क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव में? बदल देना है सरकार, और क्या। सरकार को बदल देना है। तो मतलब सरकार बदल देना है। और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? रामनीति सिंह। जी, रामनीति सिंह। रामनीति जी, क्या लगता है कि जिस तरह से ये आवेंगे फिर जी दोबारा आवेंगे नीतीश जी फिर से हाँ हाँ, एनडीए का सरकार बनेगा। विकास अगर किया है आज तक ने, तो श्री बाबू के बाद अनुग्रह बाबू और इसके बाद नीतीश बाबू विकास पुरुष है। अभी जितना भी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है सरजमीन पर, सब नीतीश बाबू का देना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, 15 साल हो गए, बदलाव चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छे होते हैं उनका तो फिर दोबारा चुने जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अब बताइए, अगर राजद की सरकार बनाने के लिए आप बेकल अगर है, तो अब देखिएगा क्या होगा। गुंडागर्दी क्या हो जाए? और माने क्राइम बढ़ेगी, काफ़ी क्राइम बढ़ेगी। क्राइम अभी भी तो कम नहीं है? अभी कम है, काम काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी कंट्रोल में है। हम भी लॉयर हैं तो हमको तो सब पता है ना। पहले से बहुत कम है। पहले से कम? बहुत कम है। 15 साल को याद कीजिए, पहले वाला 15 साल को याद कीजिए, लालू यादव वाला। उसमें क्या हुआ था? केवल राजपाट, लठ, पिलावन, जात पात की रैली गांधी मैदान में, यही सब हुआ। यही एगो नीतीश बाबू भी है, पहले से डेवलप। पूरा भरोसा है? हाँ, भरोसा। हाँ, जरूर बनेंगे, जरूर। चलिए, इनको भरोसा है नीतीश जी पे। बात पर है, युवाओं को रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, क्राइम भी उतने हैं और पलायन भी सारे लोग हो गए मजदूर। कहते थे कि यहीं रोजगार देंगे, खाली झूठा वादा है
इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। लिख लीजिए, पब्लिक में रोष है और हम नहीं बोलेंगे इससे ज़्यादा। सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। लिट्टी की कसम, लिट्टी नहीं लिट्टी की कसम, हाँ हाँ नहीं बचेगा। लिट्टी की कसम। लिट्टी की कसम दे ही बचेगा उनका जमानत। न लड़के देख लें जो पब्लिक में रोष है। देखो हम नहीं बोल रहे हैं, रोड पर भी पूछ लीजिए। इतना न बेरोजगारी, भूखल मर रहा आदमी, इतना बेरोजगारी है कि इंजीनियर पढ़ के, डॉक्टर पढ़ के रोड पर है। और भी लोग हैं। आप लिट्टी खाने आए हैं यहाँ पे, कैसा लगा लिट्टी यहाँ का? लिट्टी तो यहाँ का बहुत फेमस है। आप फेमस है। स्वाद में बदलाव है कुछ? स्वाद तो वही है इनका पुराने की तरह। लेकिन जो हमारे नेता लोग हैं, चुनाव आया है, उनके हाव भाव में कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? उन लोग का तो काम है, हमेशा बदलते रहते हैं। एक बार वोट लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ पे शेर का लड़ाई ही नहीं है। एक तरफ घोड़ा है, एक तरफ गधा है। एक नौमी फैल है और एक तरफ है जो बोलते हैं निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक शेर की लड़ाई हो तो हम लोग बीच में आ सकते थे, लेकिन बात यहाँ दो है, तो एक घोड़ा और गधा में से घोड़ा को ही चुनना पड़ेगा। तो नीतीश जी थे और रहेंगे। क्यों? और कोई तीसरा चौथा विकल्प नहीं है? तीसरा चौथा विकल्प कोई ऐसा युवा लीडर ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी एक प्रोजेक्ट करे, अपना एक मुख्यमंत्री लाएं, लेकिन ये चीज फैक्ट है कि पहले से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बात रही बेरोजगारी का, हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी है। आप ये दिखाइए कि वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है हमारे पास, जो आज से 5 साल 6 साल पहले का कंटिन्यूसली, यहाँ इशू ये है कि जनसंख्या, जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार आ जाए, मोदी जी यहाँ खुद आके लड़ ले या राहुल गांधी खुद आके लड़ ले, कोई बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, हमारा डाटा पहले भी 5.75 था, अभी भी 5.9 है। तो यहाँ पे है कि रेशियो हम लोग का ज़्यादा है। पहले 100 करोड़ की जनसंख्या थी, अब 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो इसलिए हम लोग को लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक और माइंडसेट है हमारे बिहार में कि यहाँ पे लोग ऐसा है कि बैठ के चाहते हैं कि 5,000 का सैलरी मुझे मिले, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब मिले। क्या प्राइवेट के क्षेत्र में क्रिएट नहीं हो रहा है ये जॉब? आप जाइए, एक प्राइवेट जॉब कहाँ मिलेगा? जब इंडस्ट्री होगी, जब फैक्ट्रियाँ लगेगी, उद्योग धंधे लगेंगे, तभी होंगे। तो अब बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं है। सर देखिए, 15 साल तो हम लोग सीधा बैक जाते हैं तो कुछ था नहीं, धीरे धीरे कुछ आया है हमारे पास। ठीक है, हाँ ये फैक्ट है कि जो भी नीतीश जी ने वादा किया था हम कॉर्पोरेट सेक्टर बिछा देंगे, तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे पास है क्या? ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन यदि कोई नया चेहरा आए तो हम लोग एक देख सकते हैं, लेकिन नया चेहरा हमारे पास नहीं है। तो नया चेहरा नहीं है तो दो में से एक, मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक गधा और एक घोड़ा की लड़ाई है। तो इस दो में से किसको चुनेंगे आप? नीतीश जी को ही चुनेंगे। नीतीश जी को? बिल्कुल। मतलब दोनों में, तेजस्वी और नीतीश कुमार में बेहतर नीतीश कुमार? बिल्कुल है। एक तरफ आप देखते हैं, एक जो देख के नहीं पढ़ सकते उनको कैसे हम सत्ता दे सकते हैं? ठीक है, चलिए, तो कोई चांस ही नहीं है वो चीज़ का। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या लगता है आपको कि इस बार क्या होना चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल एनडीए की सरकार बननी चाहिए। नीतीश कुमार ही सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बीजेपी का साथ जब तक उनके साथ है, गठबंधन जब तक साथ है, बिहार में पिछले 15 साल से अच्छा काम हुआ है और आगे भी जनता उम्मीद करती है उनसे अच्छा काम का। जंगल राज, अपहरण वगैरह जो एक घटना का रूप ले लिया था, कानून व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुआ है। लोग चैन से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात को भी चैन से घूमते हैं और अपने अपने घर लौटते हैं जनता। तो नीतीश से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, ये आप कसम से बोल सकते हैं? लिट्टी की कसम? लिट्टी की कसम अपने हार्टली दिल से बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से इस लिट्टी के स्वाद में कोई बदलाव नहीं आया है, उसी तरह से क्या राजनेताओं के स्वभाव में चुनाव से पहले और अब चुनाव के वक्त कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव धीरे धीरे मिल रहा है, काफ़ी सड़क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। नहीं, हम नेताओं के बारे में बात करें, जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो आपके मुख्यमंत्री हैं या फिर और नेता जो भी हैं पार्टी के, उनका स्वभाव जो इलेक्शन के बाद जो होता है, चुनाव खत्म होने के बाद और अब चुनाव के वक्त। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर सेम टू सेम है। नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। जहाँ तक राजनेताओं की बात है तो वो समय समय पर सत्ता का जब समय आता है तो अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादा करते हैं उसमें देखना पड़ता है कि किसने कितना वादा निभाया।
तो उस कारण से अभी तक तो खरे उतरे हैं और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। बीजेपी का जो भी मैनिफेस्टो था, राम मंदिर 370 हटाना, तो वैसा नरेंद्र मोदी जैसा विकल्प पूरे इंडिया में पीएम का नहीं है। और उन्हीं के नेतृत्व में जहाँ जहाँ सरकार है, थोड़ा कम ऊपर नीचे हुआ है लेकिन हर जगह काम होता है। एक बात कहना है कि थोड़ा अफसरशाही बढ़ा है और हर विभाग में बिना पैसे का कुछ काम नहीं हो पाता है आम नेता का। तो मतलब नीतीश जी के राज में अफसरशाही बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। अफसरशाही बढ़ी है। तो मतलब भ्रष्टाचार आप भी बोल रहे हैं ना, हर किसी भी विभाग में बिना पैसे का काम नहीं होता। हाँ, नहीं होता है। इस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये तो बहुत बड़ी खामी है। हाँ, खामी तो है, लेकिन अब धीरे धीरे एक अंगुली में पूरे बिहार को या पूरे देश को लंदन तो नहीं बनाया जा सकता है। मतलब आपको भरोसा है नीतीश जी पर कि अब फिर आएंगे तो इन सब चीज़ों में सुधार होगी। क्या लगता है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होना चाहिए? क्या होना नहीं, रिजल्ट तो डिक्लेयर्ड है। क्लियर है? हाँ, इसमें क्या डिक्लेयर है सर? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बिल्कुल। लेकिन कई लोग बदलाव की बात कर रहे हैं कि 15 साल हो गए, अब बदलाव बात था, हम जब स्टूडेंट थे तो लालटेन में पढ़े, आज बिजली मिल रही है। रोड पर जाने में गाड़ी नहीं जाती थी, आज कम से कम गाड़ी पर जा रहे हैं। अब हमारे पास विकल्प में हम तो यही न चुनेंगे कि बेहतर कौन है। तो 15 साल हम लोग ही बल्कि देखे हैं, उस पार्टी से भी रहे हैं कि जो चीज़ हुआ वो 15 साल वो तो नहीं, उससे बेहतर है। तो कोई भी बेहतर बनना चाहता है, बस यही, दूसरा कोई अथी नहीं है। तो नीतीश जी पे भरोसा है? बिल्कुल, हम लोग को भरोसा नहीं, कहिए हमारे पास विकल्प ही नहीं। दूसरा विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा बात यही है। तो लोग कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है दूसरा, इसीलिए फिर से नीतीश कुमार को ही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और फिर से मुख्यमंत्री बनकर जो खामियां रह गई है उनके कार्यकाल में, 15 साल के कार्यकाल में जो कमियां हैं उसे वो दूर करेंगे, ऐसा लोगों को भरोसा है। और लोगों ने लिट्टी की कसम खा के कहा है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार चाहिए। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि लूट भ्रष्टाचार चरम पर है। जो भी सरकारी जो भी दफ्तर हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार को वो फिर से अपना नेता देखना चाहते हैं। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट करने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज़ और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।